हेलो फ्रेंड, हमारे मॉडर्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अल्फ़ाबेट्स का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे अक्षरों का बायां और दायां तथा के और से का अर्थ क्या होता है, तथा ये भी हम पढ़ेंगे साथ में कि अगर कोई अल्फ़ाबेट सीधा क्रम में दिया हो और उल्टा क्रम में दिया हो तब उसके बाएं से या दाएं से किसी अक्षर का या लेटर का क्रमांक कैसे ज्ञात किया जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, चलिए क्लास आज का हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट में बाएँ से और दाएँ से ये सारी चीज़ क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में बाएँ और दाएँ, इसका मतलब क्या होता है। अक्षरों का बायां और दायां क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर का अपना बायां और दायां नहीं होता है। उसका बायां और दायां हम अपने बाएं और दाएं से निर्धारित करते हैं। जैसे अगर हमारा बायां है तो उस अक्षर का भी बायां होगा, अगर हमारा दायां है तो उस अक्षर का भी दायां होगा। जैसे अगर मान लीजिए आर है, अगर आर का आपको बायां और दायां पूछे तो सिंपल होगा, जो हमारा हाथ ये क्या है दायां है तो इसका भी ये दायां होगा, अर्थात राइट। हमारा ये लेफ्ट है तो इसका भी ये बायां होगा, अर्थात ये लेफ्ट। हर एक अक्षर का यही होता है। चलिए दोस्तों, ये तो बाएं दाएं की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट में के का अर्थ क्या होता है और से का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट में देखते हैं के का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट में के का अर्थ इसको समझिएगा। अगर किसी अक्षर के दाएं या बाएं कहे तो हमको क्या करना होगा, उस अक्षर को छोड़कर शेष की आगे की संख्या गिननी होती है। जैसे अगर कहेगा पी के दाएं ओर तीसरा कौन सा अक्षर होगा, तो पी के दाएं ओर कहा है ना, तो पी के बाद हम दाएं ओर 3 क्रमांक गिनेंगे पी को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल पहला, तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है पी के दाईं ओर दूसरा कौन सा अक्षर होगा। तो पी का क्रमांक हमको मालूम होना चाहिए 16 होता है, और पी के कहा है तो हम ये बताए हैं दोस्तों, इसको छोड़कर जितना कहा है उतना ऐड करेंगे। दाईं ओर दूसरा कहा है तो कितना हो गया 18, और 18 कॉस किसका क्रमांक है, आर का। तो हमारा क्या हुआ संख्या आर। बात आता है दूसरा दोस्तों कि कहता है से का, किसी अल्फ़ाबेट में अगर से दे दे तो उसका मतलब क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, से का अर्थ क्या होता है, किसी अल्फ़ाबेट में अगर कहे किसी अक्षर से दाएं या बाएं, तब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में उस अक्षर को साथ में लेकर गिनते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ दे डी से दाईं ओर दूसरा कौन सा होगा, तो डी से कहे तो डी को भी लेकर गिनेंगे, और 2 डी ई अर्थात ई होगा। एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा उदाहरण है डी से दाईं ओर तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों डी का क्रमांक क्या होता है 4। से कहा है तो हम आपको बताए हैं, से कहा तो अर्थात डी भी उसमें शामिल है। तो हमको तीसरा कहा है तो इसमें क्या करेंगे, केवल 2 ऐड करेंगे। अगर चौथा कहता तो इसमें 3 ऐड, क्योंकि 1 इसको दे देंगे, ठीक ना। तो हमारा कितना हुआ 6, और 6 किसका होता है एफ का, ठीक ना। और आपसे कहे कि एन से बाईं ओर दूसरा, एन से बाईं ओर दूसरा का है, तब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा उदाहरण, कहा है कि एन से बाईं ओर दूसरा कौन सा अक्षर होगा। तो सिंपल है, एन का क्रमांक देख लीजिए क्या होगा, एन का क्रमांक 14 है। और कहा है से बाईं ओर जब भी कहेगा आप माइनस करिएगा, अगर दाईं ओर कहेगा तो प्लस। तो बाईं ओर है माइनस, कितना माइनस करेंगे, 2 नहीं, 1 इसको दे दिया है, अर्थात 1 माइनस करेंगे, और 13। दूसरा कौन सा अक्षर होगा एम, बस सिंपल। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगर अल्फ़ाबेट में RHS LHS, अगर RHS दे दे तब क्या करेंगे, LHS दे दे तब क्या करेंगे। यदि LHS RHS दे, उस कंडीशन में जोड़ेंगे या घटाएंगे, इन बातों को हम लोग बढ़िया से अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये कंडीशन है अगर LHS और RHS हो,
अगर हमारे क्वेश्चन में LHS RHS जब दिया हो तब हम क्या करेंगे, उस समय LHS में RHS को जोड़ देंगे। ठीक, अगर LHS दिया अर्थात हमारा दिशा सेम हो, यहाँ क्या था दिशा अपोजिट था तो जोड़ दिए हैं, यहाँ क्या है दिशा सेम है, LHS है तो क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे। अगर RHS अगर 2 दिया तो ये भी क्या है सेम डायरेक्शन है, इसको भी आपस में घटा देंगे। इसका बड़ा ही उपयोग होगा दोस्तों। इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको चलिए हम देखते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन इस पर आधारित आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन देखते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो दोस्तों देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल क्या है, एच के दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर दूसरा कौन सा अक्षर होगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसको हल करते समय आप देखिएगा दाईं और बाईं 2 दिशा दिया है, तो दाईं दिया है अर्थात राइट है, राइट का क्या क्रमांक है 3, और बाईं दिया है अर्थात लेफ्ट है, लेफ्ट का क्या क्रमांक दिया है 2। तो हम जानते हैं बाईं और दाईं दिया हो जब पोजीशन क्या हो अलग अलग हो तब इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो 5 होगा। अर्थात कहा एच के बाईं ओर, अर्थात ये हमको एन का मिला ना मान, एच के बाईं ओर से तीसरा अक्षर के बाईं ओर दूसरा कौन सा अक्षर होगा, तो आप डायरेक्ट करिएगा। अब एच के बाईं ओर से कहा है ना, तो एच का क्रमांक हमको मालूम है 8 के बाईं ओर से दाईं ओर से कहा है, तो क्या करेंगे इसमें 5 ऐड करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो 8 5 13, अर्थात किसका नंबर हुआ एम का। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। कहा कि एन के दाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन। अब देखिएगा यहाँ सेम डायरेक्शन दाएं और दाएं आ गया है, जब दाएं दाएं आ जाए तो पहले लिख लीजिए आर राइट साइड है, क्रमांक कितना है चौथे, पुनः फिर राइट साइड दिया है कितना है 3। अगर सेम डायरेक्शन आ गया तो हम बताएं क्या होगा माइनस होगा ना, अर्थात दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आ गया, 1 आ गया। तो कहा एन के दाएं चौथा, तब एन के दाएं कहा है तो एन का क्रमांक होता है हमारा 14, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे कितना होगा 15, और 15 किसका क्रमांक है दोस्तों 15 क्रमांक है हमारा ओ का, इसलिए हमारा क्या होगा ओ। देखते हैं तीसरा उदाहरण क्या हो सकता है इस पर आधारित। तो दोस्तों देखिए ये तीसरा है, पी के बाईं ओर तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा हो सकता है। इसमें डायरेक्शन बाएं बाएं 2 बार आया है ना, जब बाएं बाएं 2 बार आ गया तो हम देखेंगे एल का साइड माने लेफ्ट साइड तीसरा, पुनः लेफ्ट साइड दूसरा, पोजीशन सेम आ गया तो क्या करेंगे घटाएंगे, और घटाएंगे तो अब करेंगे पी के बाईं ओर का, ध्यान देना होगा पी के जब भी बाईं कहेगा चाहे किसी भी लेटर के तो हम माइनस करते हैं, ठीक है यहाँ जोड़ेंगे नहीं, तो पी का 16 होता है और ये क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और 15 किसका क्रमांक है ओ का। इस तरह दोस्तों ये लैंग्वेज का दाएं और बाएं का हमारे पूरा अल्फ़ाबेट में यूज है। देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग ये देखते हैं, अगर किसी अल्फ़ाबेट सीधे क्रम में दिए हों और या विपरीत क्रम में दिए हों तब उसके बाएं से या दाएं से किसी भी लेटर का क्रमांक कैसे निकाला जाए। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में या विपरीत क्रम में दिया हो और किसी अल्फ़ाबेट का बाईं तरफ से कोई क्रमांक दे दे, मान लीजिए एन क्रमांक दे दे, तब हमको अगर कहेगा तो तब आप निकाले दाईं तरफ से उसका क्रमांक क्या होगा। अगर आपको बाईं तरफ से पूछेगा तो जस्ट उसका दाईं तरफ से निकालना होगा, या दाईं तरफ से पूछा तो बाईं तरफ से निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा 27 - n, इसका उपयोग करेंगे दोनों कंडीशन के लिए, अगर वर्णमाला सीधा क्रम में हो या विपरीत क्रम में। चलिए हम उस पर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा उदाहरण है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में दिया हो तो एच का क्रमांक दाईं तरफ से क्या होगा। सीधा क्रम में दिया है तो दाईं तरफ से पूछा है तो हम क्या करेंगे 27 - n, n क्या होगा एच का क्रमांक होगा, ठीक ना। तो क्या होगा 27 - h क्या होता है 8 होता है, और घटाएंगे तो क्या होगा 19 आएगा ना। तो कौन सा होगा इसका क्रमांक 19वां क्रमांक होगा, किसका एच अक्षर का क्रमांक दाईं तरफ से क्या होगा 19वां पे होगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, अगर ये विपरीत क्रम में दिया हो तब क्या होता है।
देखिए दोस्तों, ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दिया हो तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब तो हम बताए थे आपको दोस्तों, इसमें बाईं और दाईं दो दिया है पोजीशन ना, तो दोनों को लिख देते हैं। लेफ्ट साइड से क्या है 12 और दाईं साइड राइट साइड से क्या क्रमांक दिया है तीसरा। तो हम जानते हैं बाईं और दाईं दो डिफरेंट पोजीशन हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं ना, तो कितना होगा 15। अर्थात हमको n का मान मिल गया 15। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे 27 माइनस n का, 27 माइनस n। अब ध्यान दीजिएगा 27 माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसने क्या कहा है ये भी ध्यान देना है। अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में दिया हो, ठीक ना, जब विपरीत क्रम में लिखा है तब बाईं ओर से पूछ रहा है, तब बाईं ओर से पूछ रहा है तो हमको क्या ध्यान देना है, जब बाईं ओर से पूछ रहा है तो 27 में से लगाएंगे और n का मान 15 है तो 15 इसमें क्या करेंगे घटाएंगे ना, तो घटा दीजिए सिंपल। तो घटाइए, तो घटाएंगे तो आपका आएगा 12 और 12 किसका क्रमांक होता है दोस्तों, ये आपको मालूम है l का। ठीक, तो हमारा कौन सा होगा, अच्छा l होगा। बस सिंपल है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारा आराम से बनेगा। इसको एक बार और देख लीजिएगा, रोक रोक कर वीडियो देखिएगा, सारा आपका क्लियर होगा। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए